हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्टी सिस्टम इन इंडिया और डीप एनालिसिस करेंगे इसका, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से देखते हैं क्या होता है पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स, बदलता जा रहा है ईयर्स जैसे जैसे बीत रहे हैं। शिफ्ट द हिस्टोरिकल इवेंट इलेक्ट्रॉल डायनेमिक्स, जो हमारी इलेक्ट्रॉल विच इज़ रिलेटेड विद इलेक्शन की डायनेमिक्स हैं उसको चेंज किया, सोशल डाइवर्सिटी को भी चेंज किया है, शेप किया है। हिस्टोरिकल जो हमारे इवेंट्स हैं, साथ में पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज़ है, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उनको सभी को शेप किया। अनलाइक मेनी अदर डेमोक्रेसीज, जितने भी और दूसरे लोकतंत्र होते हैं, इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। क्योंकि बाहर की डेमोक्रेसी में अलग अलग सिस्टम है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारी मल्टी पार्टी का सिस्टम रहा है। ओके, जो एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक जो इम्पोर्टेंट पार्टीज होती है हमारे यहाँ बहुत सारी होती है, विद अ मिक्स ऑफ नेशनल, रीजनल एंड लोकल पार्टीज। जिसमें कौन कौन सी पार्टीज आती है? नेशनल भी है, रीजनल भी है, लोकल पार्टीज भी आ जाती है। द पार्टी सिस्टम हैज़ अंडरगोन मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं उसमें फ्रॉम सिंगल पार्टी। पहले क्या था? एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था, वही राज करती थी, इलेक्शन भी वही लड़ती थी। उसके बाद गठबंधन की सरकार आई जिसमें दो पार्टियां मिलकर आपस में गठबंधन करती हैं, तो कॉलिएशन की गवर्नमेंट आती है जिसे कॉलिएशन एरा कहा जाता है। एंड नाउ जो है एक कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें बहुत सारी पार्टीज में बीच में कंपटीशन होता है, इलेक्शंस लड़े जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, जिसमें मल्टी पार्टी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। डेफिनेशंस देखते हैं और मीनिंग देखते हैं पार्टी सिस्टम का क्या मीनिंग होता है। अ पार्टी सिस्टम रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। ये एक ऐसे पैटर्न को दर्शाता है जहां पॉलिटिकल कंपटीशन एंड कॉपरेशन देखने को मिलता है अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीति पार्टियों के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? स्पर्धा देखने को मिलती है, उनके बीच में समन्वय, कॉपरेशन, सहयोग देखने को मिलता है। कहीं दो पार्टियों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, कहीं दो पार्टियां मिलकर साथ में काम कर रही है। तो ये दोनों ही चीज़ें, कंपटीशन एंड कॉपरेशन, दोनों चीज़ें देखने को मिलती है इन डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र के अंदर। इन इंडिया द मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ पार्टीज। जो मल्टी पार्टी से ही हमें पता चल रहा है बहुत सारी पार्टीज होगी इसके अंदर, तो वेराइटी है हमारे पास अलग अलग टाइप की पार्टीज की, जो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग विचारधाराओं को। कोई पार्टी किसी हिंदू की विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई पार्टी मुस्लिम की, कोई सिख की, कोई अलग अलग धर्म को, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को, कोई कम्युनिस्ट है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, रीजनल एस्पिरेशंस हैं, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी। जब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं। नॉर्मली पार्टी सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, हम मल्टी पार्टी सिस्टम यानी थर्ड वाले को फॉलो करते हैं। तो पहला वाला क्या है? सिंगल पार्टी सिस्टम, यानी कि एक पार्टी का सिस्टम होगा, एक पार्टी डोमिनेट करेगी, डोमिनेटेड बाय वन पार्टी। इस सिंगल पार्टी में पता चल रहा है वन, तो डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, जो चाइना में देखने को मिलती है, नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलती है, ये वाला सिस्टम। फिर है टू पार्टी सिस्टम, जहां इंपॉर्टेंट दो पार्टीज होगी, पावर अल्टरनेट्स बिटवीन टू पार्टी। कभी पावर इस पार्टी के पास, ये दो ही पार्टी मेन होती है, कभी ये चुनाव जीत जाए ये पार्टी, कभी ये वाली चुनाव, इन्हीं के बीच में जो है ना पावर बदलता रहता है, कभी इनके बीच में, कभी इनके पास ट्रांसफॉर्म होती रहती है पावर। दो ही मेजर पार्टीज होती है, यूएसए में दो है, डेमोक्रेटिक और हम जानते हैं, और यूके में है। ओके, फिर है मल्टी पार्टी सिस्टम। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, कंप्लीट फॉर पावर, शक्ति के लिए लड़ती हैं, वो compete करती हैं, एक साथ कंपटीशन रहता है। जैसे इंडिया और जर्मनी में बहुत सारी पार्टीज हैं। इंडिया फॉलोज अ मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर सेवरल नेशनल एंड रीजनल पार्टीज compete एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। बहुत सारी ऐसी पार्टीज है सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस में compete करती है, बहुत सारी ऐसी पार्टीज जो स्टेट लेवल पे, तो compete मतलब एक दूसरे से स्पर्धा करना। इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन देखते हैं, विकास कैसे हुआ है पार्टी सिस्टम का इंडिया के अंदर। तो द इंडियन पार्टी सिस्टम हैज़ इवॉल्व थ्रू सेवरल फेजेस से हुआ है। सबसे पहला फेज आता है प्री इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता से पहले का फेज क्या था हमारे इंडिया में पार्टी सिस्टम को लेके। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC वाज द डोमिनेंट पार्टी। उस समय जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो एक पार्टी बहुत डोमिनेट में थी, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड फ्रीडम स्ट्रगल में भी इसने पार्टिसिपेट किया था, डोमिनेट पार्टी थी जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। फिर अदर ग्रुप भी थे, लाइक हिंदू महासभा था, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI जिसे कहा जाता है, और फॉरवर्ड ब्लॉक्स अलग अलग थे, ऑल्सो एमर्ज, उस समय उभरे थे। फिर आता है कांग्रेस डोमिनेंस, जिस टाइम सिर्फ कांग्रेस का राज था, वो था एरा आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 से 67 के अंदर, जिसमें
इंडिया हैड वन पार्टी डोमिनेट, इंडिया के पास भी सिर्फ एक पार्टी का डोमिनेंस था, जो था कांग्रेस। किसके अंडर? जवाहरलाल नेहरू के अंडर था। द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, जो हमारे पहले 3 जनरल इलेक्शन हुए थे हर 5 साल के गैप में, तो इसमें कांग्रेस ही जीतता था ओवर 70% सीट के साथ, बहुमत के साथ जीतता था। तो हम कह सकते हैं हमारे यहाँ वन पार्टी डोमिनेट थी। अपोजिशन पार्टी भी थी इसकी, जैसे जनसंघ, सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी, ये सब लेकिन वीक थी, इसीलिए जीत नहीं पाई। तो कौन जीतता था? कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू। ये 3 जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें। फिर हम देखते हैं एमरजेंस ऑफ अपोजिशन। अब होता है अपोजिशन का एमरजेंस, यानी अब जो कांग्रेस है उसके अपोज्ड में पार्टीज उभरती हैं। तो देखते हैं 1967 के जो इलेक्शंस हैं, शो द राइज ऑफ नॉन कांग्रेस रीजनल पार्टी। ऐसी रीजनल पार्टी, ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां उभरती हैं जो कि नॉन कांग्रेस थी, जो कि कांग्रेस की नहीं थी। जैसे कि द जनता पार्टी 1977 में दिखने को मिलती है, फॉर्म द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। पहली बार बिना गैर कांग्रेसी सरकार कब बनती है? 1977 के अंदर। इंदिरा गांधी रिटर्न इन 1980 में, लेकिन इंदिरा गांधी रिटर्न होती है वापस कांग्रेस के डोमिनेंस के साथ फॉर अ टेम्पररी पीरियड। कब होती है? रेस्टोर्ड होती है कांग्रेस की सरकार 1980 के अंदर। ठीक है, जनता पार्टी 1977 में वापस कमबैक करती है इंदिरा गांधी, कांग्रेस डोमिनेंस टेम्पररीली। फिर आता है कोलिएशन गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि गठबंधन की सरकार का एमरजेंस होता है। द कांग्रेस लॉस इस मेजोरिटी इन 1989। अब देखिए 1980 में बनी और फिर 1989 के अंदर कांग्रेस ने जो है अपनी मेजोरिटी खो दी, लीडिंग टू अ कोलिएशन पॉलिटिक्स। तब किस चीज़ का जन्म होता है? कोलिएशन पॉलिटिक्स का, यानी गठबंधन की सरकार का। द बीजेपी एमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब बीजेपी इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ उभरती है, फॉर्मिंग इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट, और अपना पहला गवर्नमेंट बनाती है 1996 में, एंड लेटर 1998 में अंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी पार्टी को बनाती है। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, यूपीए, ये जो पार्टी का नाम है द यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, जो ये गठबंधन था, एंड एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये 2 अलायंस हैं, माने हम कह सकते हैं अलाई का मतलब होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड मिलके जो अलायंस बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं, उनका नाम है यूपीए और एनडीए। बिकेम डोमिनेंट कोलिएशन। ये 2 बहुत ही डोमिनेट करने वाले, जो हम कह सकते हैं उभर कर आते हैं सामने, ऐसे गठबंधन 2 होते हैं। ओके, फिर देखते हैं राइज ऑफ बीजेपी एंड कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी। आज जो है बीजेपी के साथ मल्टी पार्टी सिस्टम, अलग अलग पार्टियां उभरी है बीजेपी के साथ। 2014 से लेकर प्रेजेंट तक हम अगर देखें, बीजेपी गेंड मेजॉरिटी, बीजेपी को 2014 में फुल मेजॉरिटी मिलती है और 2019 में अंडर नरेंद्र मोदी कांग्रेस वीक पड़ जाती है। रीजनल पार्टीज रिमेन इन्फ्लुएंशियल, और बाकी जितनी भी रीजनल पार्टी होती है, किसी क्षेत्र की पार्टियां होती है, वो सब भी इन्फ्लुएंशियल हो जाती है। ओके, प्रभावकारी और बन जाती है, रीजनल मजबूत हो जाती है। द पार्टी सिस्टम हैज़ बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, और ये जो पार्टी सिस्टम है ये अपने आप में पॉलिटिक्स को, राजनीति को और ज़्यादा स्पर्धापूर्ण तरीके से बनाता है। विद स्ट्रॉन्ग नेशनल एंड रीजनल प्लेयर, जिसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं? नेशनल, राष्ट्र के, और क्षेत्र के, अंतर्राष्ट्रीय मतलब नहीं, एक ही राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय, एक ही राष्ट्र के अंदर के लोग, रीजनल लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं कितने टाइप की होती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लासिफाइड किया है कि 3 तरह की होगी। नेशनल पार्टी, स्टेट, रीजनल पार्टी, जिसे स्टेट की पार्टी कहते हैं। नेशनल पार्टी क्या होती है? राष्ट्रीय दल जिसे हम कहते हैं। रिकॉग्नाइज्ड एटलीस्ट 4 स्टेट्स, यानी वो 4 स्टेट को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। मस्ट सिक्योर 6% ऑफ द वोट्स इन लोकसभा, जिसमें लोकसभा का उसको कितना परसेंट बहुमत मिलनी चाहिए? 6%, और असेंबली के इलेक्शंस में मिलनी चाहिए। विन 4 लोकसभा सीट्स, जिसमें 4 लोकसभा की जो सीट है वो कम से कम उस पार्टी के हाथ में आनी चाहिए। तो इनमें से हम देख सकते हैं एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट, लाइक बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, एम कम्युनिस्ट पार्टी जो है, और एम एंड आप और एनपीपी जो आम जनता पार्टी, आप और एनपीपी है, वो सब रीजनल नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल है। अब हम देखते हैं स्टेट, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? रिकॉग्नाइज्ड एट 1 स्टेट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करे, रिकॉग्नाइज्ड करे, लाइक शिवसेना महाराष्ट्र को करती है, टीएमसी
तृणमूल कांग्रेस जो है वो किसको करती है, वेस्ट बंगाल को, डीएमके तमिलनाडु को करती है, बीजेडी उड़ीसा को करती है। तो ये सब क्या हो गई, क्षेत्रीय पार्टियां हो गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, जिनका जो है मीट ईसीआई क्राइटेरिया बट कंटेस्ट इलेक्शंस, ये जो है मीट नहीं कर पाती है ये वाला जो क्राइटेरिया होता है एक पार्टी कहलाने का, इसीलिए ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, इनको मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ऑफन फोकस ऑन लोकल इशू, ये किस चीज़ पे फोकस करती है, लोकल इशू और कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम पर फोकस करती है। फीचर ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम, हम देखते हैं क्या फीचर इंपॉर्टेंस और फीचर्स जिसे विशेषताएं कहते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया का। इंडिया हैज़ सेवरल पार्टीज एट नेशनल एंड रीजनल लेवल्स, नो सिंगल पार्टी डोमिनेट्स अक्रॉस ऑल स्टेट। कोई एक ही पार्टी नहीं है जो सारे स्टेट पे राज करे, सब क्षेत्र दल अलग अलग पार्टियों में आज बंट चुका है। ओके, फिर हम देखते हैं डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस पार्टी, रीजनल पार्टी, आज क्षेत्रीय दलों का भी डोमिनेंस देखने को मिलता है। रीजनल पार्टी यानी जो क्षेत्रीय दल होते हैं जो कि स्टेट के होते हैं, प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्टेट पॉलिटिक्स। वो कैसे रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट को बनाए रखने में, उनकी बात सामने केंद्र तक पहुंचाने में। एग्जाम्पल टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल, डीएमके इन तमिलनाडु, टीआरएस इन तेलंगाना। फिर हम देखते हैं रोल ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स का क्या रोल होता है, गठबंधन की सरकार का राजनीति का क्या रोल है। तो 1990 से हम देखे जा रहे हैं, मतलब 1990 के बाद हम देख रहे हैं कोलिएशन गवर्नमेंट जो है एनडीए और यूपीए, ये दो इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट है। इवन टुडे, आज भी अगर देखा जाए तो अलाइंसेज आर क्रूशियल फॉर फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स, ये जो अलाइंस है ये क्रूशियल है गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कास्ट, रिलीजन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है, यानी जाति, धर्म और क्या किस चीज़ से इनकी पहचान की आइडेंटिटी होती है। पार्टीज आर ऑफन अपील टू कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप्स, कुछ पार्टियां कास्ट के लिए भी बनाई जाती हैं और कुछ पार्टीज जो होती है लाइक वो कहते हैं कि हम तो एक जाति धर्म को लेके पार्टी बनाएंगे, हम मुस्लिम को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके अधिकारों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसा, ठीक है। ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स पे भी बनती है, धार्मिक समूहों पर भी बनती है और कास्ट रिलेटेड भी होती है। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो बीएसपी है, ओके, बीएसपी फोकस किस पे करती है, दलित पे करती है। बहुजन समाज पार्टी जो किस पर फोकस करती है, दलित पर करती है। फिर एआईएमआईएम मुस्लिम्स पे करती है। डीएमके करती है द्रविडियन आइडेंटिटी की बात करती है। लीडरशिप देखते हैं सेंटर्ड पार्टीज के, तो मेनी पार्टीज लेड बाय स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज। तो ये जो पार्टीज की विशेषता होती है, लीडरशिप ही चलाती है इन पार्टीज को। तो स्ट्रॉन्ग पार्टीज रहेगी, तब स्ट्रॉन्ग पार्टी कब बनेगी, जब उसका लीडर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड फिगर अच्छे से काम करेगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं इंडियन पार्टी का। द इंडियन पार्टी सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, बदल रहा है आज इसका स्वरूप, ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल, यानी विच इज़ रिलेटेड विद तकनीकी, इसमें परिवर्तन आए हैं। सेवरल की ट्रेंड्स देखते हैं पॉसिबल फ्यूचर में आ सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल पार्टीज़ को स्ट्रेंथनिंग करना, जो किसी विशेष क्षेत्र दल की है उसे स्ट्रॉन्ग करना। रीजनल पार्टीज़ विल कंटिन्यू टू प्ले अ मेजर रोल, जो रीजनल पार्टीज़ होती है यानी कि जो क्षेत्रीय दल समूह होते हैं उनको कंटिन्यू, उनका इंपॉर्टेंट रोल है, पर्टिकुलरली स्टेट्स में। तमिलनाडु में आज देखिए रीजनल पार्टी राज कर रही है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी, उड़ीसा, तेलंगाना, यहाँ इनका बहुत रोल है। स्टेट्स में भी अलायंस ऑफ रीजनल पार्टीज चैलेंजिंग नेशनल पार्टीज, तो स्टेट में इतनी अलायंस बना के, गठबंधन की सरकार बना के नेशनल पार्टीज को तक को चैलेंज कर देती है। वो इश्यूज लाइक फेडरलिज्म की बात करते हैं, रीजनल ऑटोनॉमी की, हमें हमारे रीजन को, हमारे एरिया को, हमारे स्टेट को स्वायत्तता प्रदान करो। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात करते हैं, हमारे भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर हम पार्टी है और प्रोमिनेंस लेते जा रहे हैं, यानी लोगों का समर्थन, और वी कैन से दैट वो बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस होते जा रहे हैं। पॉसिबल रिवाइवल देखते हैं ऑफ कांग्रेस की है कि वापस कांग्रेस आ सकती है, जो पतन हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, वापस उठ सकता है। द कांग्रेस पार्टी थ्रू वीकेंड, अभी तो हम देख सकते हैं वीक है एकदम, रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट नेशनल पार्टी, लेकिन वीक होते हुए भी वो आज सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, एक विपक्ष का दल सबसे बड़ा कांग्रेस का। इट्स फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इंटरनल रिफॉर्म्स, उसके जो फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल रिफॉर्म्स, अंदर अगर सुधार होते हैं, स्ट्रांग लीडरशिप कोई आती है कांग्रेस के अंदर चलाने वाला, इफेक्टिव अलायंस बना लेता है, अगर कांग्रेस अच्छा गठबंधन कर लेता है तो उसके चांस हैं फ्यूचर में रिवाइव होने के। रीजनल अलायंसेस लाइक इंडिया ब्लॉक, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बनाया गया है अभी बहुत ही हाल ही में, अटेम्प्ट टू काउंटर बीजेपी के डोमिनेंस को खत्म करने के लिए बनाया गया है।
तो अगर इसमें स्ट्रांग लीडर आता है तो देखा जा सकता है, वरना कोई चांस नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ बीजेपी एंड इट्स चैलेंज देखते हैं कैसे कैसे जो बीजेपी एक्सपेंड कर रही है। द बीजेपी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डोमिनेंट नेशनल पार्टी, क्योंकि आज ये बहुमत की सरकार इसी के पास है तो डोमिनेट तो करेगी। बिकॉज क्यों करेगी डोमिनेट? क्योंकि इसमें अच्छे काम होते हैं इसीलिए। बट फेसेस चैलेंजेस, लेकिन फिर भी चैलेंज फेस करती है क्योंकि विद्रोह बहुत ज़्यादा होता है। साउथ ईस्ट तमिलनाडु और केरला से इन्हें विद्रोह देखने को मिलता है। इट्स हिंदुत्व आइडियोलॉजी, क्योंकि बीजेपी जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे चलती है। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस मॉडल विल डिटरमाइन इट्स फ्यूचर सक्सेस, वो निर्धारित करेंगे जो इनकी आइडियोलॉजीज़ है, ये सब इनकी सक्सेस पर आधारित रहेगी कि अगर इसी तरह हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे चलता रहा तो इसकी सक्सेस होती रहेगी। मैनेजिंग कॉलिएशन पार्टनर्स एंड रीजनल एस्पिरेशंस विल बी क्रूशियल। हार्ड है थोड़ा, लेकिन करना पड़ेगा मैनेज गठबंधन की सरकार को, पार्टनर्स को, रीजनल एस्पिरेशंस को बनाए रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं रोल ऑफ थर्ड फ्रंट अलायंस देखते हैं। तीसरा जो समूह है गठबंधन का वो उभर रहा है। देयर में भी अटेम्प्ट टू द थर्ड फ्रंट रीजनल पार्टीज अगेंस्ट बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस के खिलाफ। ये दोनों जो है अभी हम देख सकते हैं सत्ता और विपक्ष, एक है पक्ष एक है विपक्ष, इन दोनों के बीच में ही चलता रहता है कि सामने आमने रहती है। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि एक थर्ड फ्रंट भी उभर रहा है। पास्ट एफर्ट्स है यूनाइटेड फ्रंट इन 1996 में, जनता दल एक्सपेरिमेंट 1989 में फेल्ड ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस से इन्हीं के बीच में, इसीलिए बाद में फेल हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक आता है इंक्रीजिंग यूज ऑफ डिजिटल मीडिया एंड डाटा एनालिटिक्स का यूज, सोशल मीडिया, बिग डाटा, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग आज होने लगा है। एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शन को। पार्टीज विल इन्वेस्ट हैविली इन ऑनलाइन कैंपिंग। जो पार्टीज होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर खर्चा करती है ऑनलाइन कैंपिंग्स करवाने में। AI ड्रिवन वाटर एनालिसिस एंड डिजिटल प्रोपागेंडा देखने को मिलता है। ओके उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स एंड नीड फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, आंतरिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की। और किसकी ज़रूरत है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। स्ट्रॉन्गर एंटी डिफेक्शन लॉज लेकर आने पड़ेंगे ताकि बार बार स्विच ना कर सके पॉलिटिकल पार्टीज को। मे बी इंट्रोड्यूस टू कर फ्रीक्वेंट पार्टी स्विचिंग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब पार्टी स्विच कर लेते हैं लोग, तो इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रल फंडिंग रिफॉर्म जरूरी है, आर नीडेड टू रिड्यूस कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स, ताकि कॉर्पोरेट का जो बड़े बड़े पैसे पूंजीपति लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस ना देखने को मिले, इसीलिए फंडेड नीड जरूरी है। इलेक्ट्रल को इंपॉर्टेंट फंडिंग जरूरी है। इंटरनल डेमोक्रेसी विद पार्टीज मस्ट इंप्रूव, प्रमोट मेरिट बेस्ड लीडरशिप आए, जो ऐसे लीडरशिप उभरे जो मेरिट बेस्ड हो, ना कि कैरिज्मेटिक हों, उनके पास मेरिट होनी चाहिए, रेदर देन डायनेस्टिक कंट्रोल, ना कि उनके पास कोई डायनेस्टी से उभरा मतलब एक पक्ष से चला हुआ नहीं होना चाहिए। कंक्लूड करते हैं इस आंसर को, द इंडियन पार्टी सिस्टम एज ट्रांजेंस वन पार्टी डोमिनेंट से लेकर कहाँ तक चला है? मल्टी पार्टी तक चला है, विद स्ट्रॉन्ग रीजनल इन्फ्लुएंस, जिसका स्ट्रॉन्ग हम देख सकते हैं क्षेत्र में भी इन्फ्लुएंस है। वाइल नेशनल पार्टीज लाइक बीजेपी और कांग्रेस रिमेन क्रूशियल, तो रहेंगी क्योंकि अभी तक इनके थर्ड फ्रंट में कोई उभरा नहीं है ऐसा। रीजनल पार्टीज हैव बिकम पावरफुल प्लेयर्स, जबकि रीजनल पार्टीज तो बहुत पावरफुल प्लेयर है, लेकिन कहाँ पर? स्टेट में, नेशनल में नहीं है। द फ्यूचर ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम विल बी डिपेंड ऑन पॉलिटिकल अडेप्ट कैसे कर पाती है। किसी भी पार्टी का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अडेप्ट करेगी आने वाले चैलेंजेस को, आने वाले सोशल चेंज को, कि क्या समाज में जो चेंज आया वो उसे अपनाएगी, रीजनल एस्पिरेशंस रखेगी, टेक्नोलॉजी में एडवांस करेगी, अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करेगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, इंटरनल पार्टी ट्रांसपेरेंसी होगी, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स आएंगे, विल बी इंश्योरिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। पॉलिटिकल सिस्टम और पार्टी सिस्टम कब अच्छा होगा? जब बढ़िया पार्टी सिस्टम रहेगा, तभी होगा जब डेमोक्रेसी की वैल्यू को रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो इसी के साथ हमने पार्टी सिस्टम देखा इंडिया में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।